Hello everyone, very good morning. Jai Hind, how are you guys doing? Was there any difficulty in financing your education? एक बड़ा important element है CIQ 1 का इंटरव्यू टेक्निक में जब हम पहला CIQ देखते हैं तो उसमें एक ही सवाल आता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्तित्व के किस हिस्से को कैसे छूता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत ही मीडियोकर फैमिली से मिडिल क्लास फैमिली का एक बच्चा है। उसने अचानक से डिसाइड किया कि मुझे अब कुछ हुआ नहीं, 12th में कुछ हुआ नहीं, जेई मेंस ऐसे ही निकल गया, 11th 12th में पढ़ाई की नहीं, तो अचानक से उसके जहन में आया कि मैं अब पायलट बनूंगा। पायलट बनना समझ लीजिए कि एडमिशन लेना ऐसा है कि जैसे आप जाइए और वो एडमिशन देने को तैयार बैठे हैं, उनको पैसे से मतलब है। CPL यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आप एडमिशन लें, उसमें कम से कम 1 करोड़ के आसपास का खर्च है मिला जुला के। मीडियोकर फैमिली से है, फादर की छोटी मोटी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, जो भी है, 1 करोड़ रुपया बहुत होता है। अब घर में सीन बनेगा, मदर कहेंगी नहीं ठीक है, बच्चा करना चाहता है, कर ले दीजिए, whatever nonsense will happen. This guy will all of a sudden land up in an aviation academy. पता चला पीछे पिताजी ने 1 करोड़ का वहाँ पे वो एजुकेशन लोन ले लिया। अब ये भाई साहब उड़ रहे हैं हवा में without realizing कि what is he going to do after this CPL. थोड़ा सा भी कोई अगर इंटरनेट को पढ़े, गूगल करे, समझ में आ जाएगा कि having a CPL or having a degree in commercial pilot license takes you nowhere. There is no market. Market is closed, almost closed. Aviation is almost saturated. Heavy openings तो उसमें इतने सारे बखेड़े हैं, एक्सपीरियंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सब जानते हुए भी आपने चुपचाप CPL कर लिया, फोटो खींच ली एयरक्राफ्ट के साथ, वीडियो बना के डाल दिया, आप बहुत यू फीलिंग इलेटेड अबाउट इट, इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके बाद क्या होने वाला है। आप CPL करने के बाद मार्केट में यू आर न्यूड बिकॉज देयर इज नो वन टू टेक यू। आपसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं। ये इस सवाल का ये आशय है जो मैंने आपको शुरू में कहा कि आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है। आपने एक इजी वे आउट चुना, उसमें अपने पेरेंट्स को आपने हार्ड वे आउट ऑफ लाइफ में डाल दिया। क्या आपको इस चीज का एहसास है? या आप एक बनावटी सी दुनिया में रहे जा रहे हैं जिसमें आपको चलने दो जैसे चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का है, उसको एहसास है कि उसके फादर की इनकम बहुत कम है, मदर की इनकम बहुत कम है, जैसे तैसे वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लड़का उनको सपोर्ट करने के लिए ट्यूशन पढ़ाता है, 1 घंटा निकालता है, 1.5 घंटा निकालता है, किसी के घर जाता है, पढ़ाता है, और पढ़ाने के बाद थोड़ा बहुत जो भी उसका खर्च है वो अपने खर्चे से निकालने की कोशिश करता है, अपने खर्चे से वो फॉर्म्स भरता है, अपने खर्चे से अपना ट्रैवल मैनेज करता है, अपने खर्चे से SSP भी देने जाता है। इस बच्चे का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छा है। तो वॉज देयर एनी डिफ़िकल्टी इन फाइनेंसिंग योर एजुकेशन की कई सारे फॉलोआउट्स हैं, बट सबसे मेजर फॉलोआउट है कि क्या आपको एहसास है कि आपके पेरेंट्स ने या आपके गार्जियन ने क्या तब किया आपको पढ़ाने के लिए। कई बच्चे कहते हैं कि सर आई मैनेज दिस स्कॉलरशिप, दैट इज़ अमेजिंग। वो ये दिखाता है कि अगेंस्ट ऑड्स यू फाउंड अ वे टू सर्वाइव। So my seat was a free seat in government, and that's why I paid only 12,000. This is again a high sense of responsibility, high sense of belonging.
तो इसका मतलब, इस सवाल का मतलब दो तरह से है। एक तो ये है कि हाउ वेल डू यू कनेक्ट टू द फैमिली, हाउ रिस्पॉन्सिबल डू यू फील फॉर द फैमिलीज फाइनेंसेस। बिकॉज बात फाइनेंस की नहीं है, बात आपके उस अटैचमेंट की है जो आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी फैमिली से। और फैमिली से जो आदमी अटैच्ड होगा, बॉन्डेड होगा, वो ऑब्वियसली नेशन से भी बॉन्ड करेगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द होम। वो एक व्यक्तित्व का बहुत खूबसूरत हिस्से को दिखाता है कि यस, दिस पर्सन इज रियली इंटरेस्टेड इन टेकिंग केयर ऑफ द पीपल अराउंड हिम। तो आप कैसे अपने कोर्सेज का चयन करते हैं? मैंने एक लड़की का इंटरव्यू लिया, वो रिकमेंड भी हुआ। उसके जेई मेंस में ही गॉट अबाउट 45,000 के आसपास का उसका रैंकिंग थी। ही कुड हैव गॉट अ गुड कॉलेज, बट देन ही सेड कि सर, आई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थॉट ओवर इट एंड देन आई रियलाइज दैट दिस फी is too much for my grandfather to bear. Unfortunately उसके फादर नहीं थे। And then I realized कि इतने पैसे मेरे ग्रैंडफादर कहाँ से देंगे, और मैं इसमें एडमिशन ले लूँगा तो एक वेब में फंस जाऊँगा। बिकॉज अब मेरे ग्रैंडफादर भी परेशान होंगे, वही हैं, एक मेरे भाई भी हैं, मेरी मदर भी हैं, उनको भी देखना उन्हें, और वो कैसे वो फीस देंगे। तो मैंने सिर्फ चुपचाप पटना साइंस कॉलेज में BSc जनरल मैंने एडमिशन ले लिया। और मैंने डिसाइड कर लिया कि सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये है कि मुझे कैसे भी एक जॉब लेनी है, बिकॉज माई ग्रैंडफादर इज़ अंडर लॉट ऑफ ट्रेमेंडस प्रेशर। उसके बाद मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। वो लड़की ने फिर बैंकिंग का एग्ज़ाम निकाला, क्लरिकल ग्रेड निकाला। बहुत, आप इसको ईजी मत लीजिएगा क्लरिकल ग्रेड को, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। बैंक में क्लर्क बन गया, उसके बाद उसने एक और एग्ज़ाम निकाला, इंटेलिजेंस ब्यूरो में चला गया, CGL निकाल के IB में काम कर रहा था। और देन ही स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ हिज फैमिली। उसके ग्रैंडफादर का उसने बर्डन हल्का किया, पूरी फैमिली का ख्याल रखा, सबका, अपने भाइयों का, बहनों का, उन सब का ख्याल, उनकी पढ़ाई, एंड फाइनली गॉट रिकमेंडेड। तो व्यक्तित्व में आप कैसे हैं एज अ पर्सन, आप ये घर से ही दिख जाता है, बहुत बड़ा रोल है। तो आप कैसे लेते हैं? अब ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने CPL किया था, हर तीसरे महीने बाद आ जाएंगे कि अब तो मुझे करेंसी मेंटेन करनी है। बिकॉज अगर आप करंट नहीं है, आपको फ्लाइंग एक ना एक करनी पड़ेगी 3 महीने में, 6 महीने में, मुझे याद नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको लाइसेंस से लैप्स हो जाएगा। फिर एक और आइडिया लेके आएंगे कि अभी ऐसा करो कि मेरे को और 30 लाख रुपए दे दो, मैं कहीं से भी ला दो, खेत बेच दो, अपने आप को बेच दो, और मेरे को 30 लाख और दे दो, मुझे टाइप राइटिंग करनी है, मैं 8320 में टाइप राइटिंग कर रहा हूँ। फादर मदर फिर सोचेंगे चलो 1 करोड़ गए तो 30 लाख और कहीं से कुछ भी जमीन जायदाद बेच देंगे, कुछ भी करेंगे, बेचारे ले आएंगे, ये टाइप राइटिंग करके बैठ जाएंगे। कहने का मतलब है कि आप अपने करियर का निर्माण अपने पेरेंट्स को क्या उनकी लाइफ खराब करके करना चाहते हैं या अपने बल पे करना चाहते हैं? आपको पायलट बनना है, दम है, दिखाइए, एयरफोर्स में आइए। एयरफोर्स से अच्छे पायलट थोड़े होते, सिंपल, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। आप कैसा मार्ग चुनते हैं, कठिन या बहुत सरल? आप कैसा मार्ग चुनते हैं, डिपेंडेंट अपॉन योर पेरेंट्स या डिपेंडेंट अपॉन योरसेल्फ? यू बिल्ड योर लाइफ और यू ट्राई टू टेक इट ऑन अ प्लेट। इसके ये मतलब है। आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या कहने की कोशिश की, और अकॉर्डिंगली आप अपने व्यक्तित्व को भी देखिए, इंटरनली लुक इनसाइड कीजिए, समझिए, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, मुझे बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।